हाँ, ये सच है कि आज सनातन का जितना विरोध हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन दोनों तरफ एक जैसे ही लोग हैं। दोनों घोर अंधकार में डूबे हुए हैं। क्योंकि अंधकार ही अंधकार से लड़ सकता है, अंधकार प्रकाश से नहीं लड़ सकता है। अस्तित्व ही नहीं। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार का अस्तित्व ही नहीं बचता है। तो ये दोनों अज्ञानी हैं, दोनों तरफ अज्ञानी हैं। जो अपने आप को सनातनी कहते हैं उन्हें भी नहीं पता है कि सनातन धर्म है क्या। सनातन कोई धर्म नहीं है। ना वहाँ पे कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है। वेदों में हमारे कहीं इसका जिक्र नहीं है, कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। केवल ब्राह्मण शब्द का जरूर प्रयोग किया गया है, लेकिन उसका मतलब केवल ये है जीव मात्र से। ब्राह्मण का मतलब केवल जीव मात्र से ही है। वेदों में 4 जो भाग दिए गए हैं उसमें एक भाग ब्राह्मण का है। वरना ज्ञान होने के बाद कोई मतलब ही नहीं उठता है विवाद का। क्योंकि हमारा जो वैदिक आचरण है, जिसे हम धर्म का नाम दे सकते हैं, इसे हम हिंदू धर्म कहें तो वो भी इसको एक सीमाओं में बांधना होगा। सनातन धर्म बहुत ही व्यापक है। हम इसको धर्म भी नहीं कहते हैं, हम इसको एक जीवन शैली कहते हैं जो हमारे वैदिक ऋषि मुनि जीते थे। वो प्राकृतिक परिवेश में जीते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे, न कोई मेकअप था, न कोई तिलक था। हमारे ऋषियों ने कोई तिलक, कोई इस तरीके का पाखंड, कोई इस तरीके का कर्मकांड कभी नहीं किया। ये तो बाद में फिर धीरे 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 ये बढ़ता गया। फिर जातियां बढ़ती गईं, फिर कर्मकांड बढ़ते गए और उसी के साथ में पाखंडी लोग भी जुड़ते गए। और अब उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई है और निश्चित ही हो ही जाती है। कालांतर में जब कोई असली चीज़ आती है तो फिर बाज़ार में उसी तरीके की मिलती जुलती चीज़ों की भरमार हो जाती है। तो वही है, सनातन के नाम पे अब बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन जिनका अपना अपना कोई अस्तित्व नहीं है। केवल वह सनातन की बैसाखी पे चल रहे हैं। उन्होंने सनातन की बैसाखी, सनातन का चोला, सनातन की एक तरीके की वेशभूषा, एक तरीके का ब्रांड नेम जिसे कहते हैं, वो अपना लिया है। लेकिन ये सनातन नहीं है। हमारे उपनिषद में एक ऐसी एक कहानी है कि जब भी हम भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उसमें आसुरी दैत्यगण लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम भी देवतुल्य हो जाएं। तो हमारी भगवत प्राप्ति के बीच में ये जैसे लोग, ये बाधा हैं। हमें किसी मीडिएटर की, हमें किसी बीच बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। हमारा सीधा संबंध परमात्मा से है। शंकराचार्य के भाष्य है, ब्रह्म जीवो नापरा। ब्रह्म ही, जीव ही ब्रह्म है, हम उससे अलग नहीं हैं। तो ये किस्से कहानी सुनाने वाले, कर्मकांड कराने वाले तमाम पाखंडी लोग, अपने आप को सनातनियों का नाम देने वाले, ये आपके जो आध्यात्मिक रास्ता है उसमें बाधाएं हैं और कुछ नहीं है। आध्यात्म और कुछ नहीं है। आत्म का अध्ययन वही आध्यात्म है। धर्म कर्मकांड का हो सकता है, धर्म पाखंड का भी हो सकता है। बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन सनातन धर्म, इसीलिए सनातन एक है। और यहीं से लगभग सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। फिर वो अलग होते गए और अपने नाम से
अपना अपना पंथ, अपना अपना धर्म बनाते गए। लेकिन सनातन सनातन केवल एक है। वहाँ पे न कोई ब्राह्मण है, वेदों में हमारे कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सक्सेना या यादव, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये तो बाद में जातियाँ बनती गई और अभी भी बन रही हैं। कुछ जातियाँ विलुप्त भी हो रही हैं और नई नई और जुड़ रही हैं। तो एक बार जब आत्मज्ञान हो जाए, जब वास्तव में आप आध्यात्म को उपलब्ध हो जाएं, तो सारा विवाद खत्म हो जाता है, क्योंकि विवाद की जड़ ही है अज्ञानता। हम अंधकार से लड़ रहे हैं और अंधकार से लड़ने से हमें प्रकाश नहीं मिलने वाला। जब तक हमें ये न पता हो कि हम अपने भीतर एक दिया कैसे जलाएं, एक 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 मात्र दीपक जलाने से सारा अंधकार खत्म हो जाता है। वरना आप लड़ते रहिए और पूरा जीवन आपका इसमें समाप्त हो जाएगा, लेकिन अंधकार समाप्त नहीं होगा। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रकाश की रोशनी आपके जीवन पे कभी नहीं आएगी।